सांसारिक सुखों में रहते हुए मोक्ष प्राप्ति का एक सफल साधन। गुरु सियात सिद्ध योग। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आजकल हम पढ़ रहे हैं उसका शीर्षक है दासो हम का दा नष्ट होना ही जीवन का उद्देश्य। आज इस लेख का शेष हम अंतिम भाग पढ़ेंगे, लेकिन कंटिन्यूटी के लिए पहले मैं कुछ लाइनों को रिपीट कर रहा हूं। जय गुरुदेव। गुरुदेव लिखते हैं, यह कार्य कितना कठिन है उसका वर्णन महर्षि ने ऊपर बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। अगर आम भारतीय के दिल में नाथवृत्ति जागृत हो जाए, अगर आम भारतीय के दिल में दासवृत्ति की जगह नाथवृत्ति जागृत हो जाए तो कार्य संपूर्ण सफलता के साथ अवश्य पूर्ण होगा। सालों की पराधीनता ने, वर्षों की पराधीनता ने हमें भारी आघात पहुंचाया है। आजादी के बाद भी देश की जो स्थिति है उससे आम भारतीय की निराशा कुछ बड़ी ही है, कम नहीं हुई। परंतु यह अवतारों की धरती है। प्रकृति के उत्थान पतन के सिद्धांत के कारण आज हम कमजोर जरूर दिख रहे हैं। प्रकृति के उत्थान और पतन के सिद्धांत के कारण आज हम कमजोर जरूर दिख रहे हैं, परंतु 21वीं सदी के प्रारंभ के पहले ही हम हमारे स्वर्ण युग की सीमा में पुनः प्रवेश कर जाएंगे। जय गुरुदेव। अब शेष भाग। इस संबंध में महर्षि श्री अरविंद की निम्नलिखित बातें ध्यान देने योग्य हैं। भगवान की इच्छा है कि भारत सचमुच भारत बने, यूरोप की कार्बन कॉपी नहीं। तुम अपने अंदर समस्त शक्ति के स्रोत को खोज निकालो, फिर तुम्हारी समस्त क्षेत्रों में विजय ही विजय होगी। तुम अपने अंदर समस्त शक्ति के स्रोत को खोज निकालो, फिर तुम्हारी समस्त क्षेत्रों में विजय ही विजय होगी। तुम्हें दूसरे देशों और राष्ट्रों की तरह प्रगति करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें उनकी तरह दूसरों को दबाने और कुचलने की जरूरत नहीं। तुम्हें उठना है ताकि तुम दुनिया को उठा सको। वह ज्ञान जिसे ऋषियों ने पाया था फिर से लौटकर आ रहा है, उसे हमें सारे संसार को देना है। आजादी प्राप्त करने के बाद श्री अरविंद ने कहा था, हम केवल सरकार का रूप बदलने की तैयारी आजादी प्राप्त करने के बाद श्री अरविंद ने कहा था, हम केवल सरकार का रूप बदलने के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम एक राष्ट्र को गढ़ना चाहते हैं। राजनीति तो इसका एक छोटा सा भाग है। हम केवल राजनीति, सामाजिक संगठन, धार्मिक वाद विवाद, दर्शन, साहित्य या विज्ञान तक ही अपने आप को सीमित नहीं रखना चाहते। हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है धर्म, और ये सब चीजें और इसके अतिरिक्त और बहुत कुछ हमारे धर्म की परिभाषा में आते हैं। जीवन के कुछ महान नियम हैं, मानव विकास का एक सिद्धांत है और अध्यात्म विद्या का एक भंडार है। जीवन के कुछ महान नियम है, मानव विकास का एक सिद्धांत है और अध्यात्म विद्या का एक भंडार है। ये सब तत्व हमारे सनातन धर्म के अंदर आ जाते हैं। इसकी रक्षा करना, इसका प्रसार करना और इसका मूर्तिमंत उदाहरण बनना भारत का कर्तव्य है। विदेशी प्रभाव के कारण भारत अपने धर्म को खो बैठा है। सनातन धर्म सिद्धांतों का, धार्मिक परिपाटियों का एक समूह नहीं है। सनातन धर्म सिद्धांतों का, धार्मिक परिपाटियों का एक समूह नहीं है। जब तक उसे जीवन में ना उतारा जाए, हमारे दैनिक जीवन की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज के अंदर, चाहे वह राजनीति हो या वाणिज्य, साहित्य हो या विज्ञान, वैयक्तिक आचरण हो या राष्ट्रीय कूटनीति, मूर्त रूप से न लाया जाए, तब तक उसकी सफलता नहीं होगी। भारत जीवन के सामने योग का आदर्श रखने के लिए उठ रहा है।
वह योग के द्वारा ही सच्ची स्वाधीनता, एकता और महानता प्राप्त करेगा और योग के द्वारा ही उसका रक्षण करेगा। योग के द्वारा सच्ची स्वाधीनता, एकता और महानता प्राप्त करने की बात हमें तब तक समझ में नहीं आ सकती जब तक हम क्रियात्मक ढंग से उसका वास्तविक आनंद ले नहीं लेते। भारतीय योग दर्शन उस परम तत्व से सीधा संबंध स्थापित करने का क्रियात्मक पथ बताता है। भारतीय योग दर्शन उस परम तत्व से सीधा संबंध स्थापित करने का क्रियात्मक पथ बताता है। उस परम सत्ता में ही मात्र ज्ञान और विज्ञान की पराकाष्ठा है। अभी उसके पास असीम ज्ञान और विज्ञान विश्व में प्रकट करने को पड़ा है। अभी उसके पास असीम ज्ञान और विज्ञान विश्व में प्रकट करने को पड़ा है। श्री चार्ल्स क्लार्क का कथन है कि भारत विज्ञान की उन्नति में सब देशों को पछाड़ देगा। अथवा हंगरी की महिला भविष्यवक्ता बोरिस्का का कथन है कि वह भारत का अलौकिक आध्यात्मिक व्यक्ति भौतिकवाद को अध्यात्मवाद में बदल देगा। श्री के बी आनंदाचार्य की यह भविष्यवाणी है कि संपूर्ण विश्व को भारत का विज्ञान ही मान्य होगा। यह सब किसी हिंदू संत की भविष्यवाणियां नहीं है कि उस पर अपने ज्ञान की बड़ाई करने का दोष लग सके। सभी भविष्यवक्ता गैर हिंदू हैं। जय गुरुदेव। तो इस प्रकार यह लेख आज पूर्ण हुआ। इस दिव्य लेख का शीर्षक है दासोहम का दा नष्ट होना ही जीवन का उद्देश्य। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव भाई साहब, बहुत ही अच्छा वाचन किया है। और जो गुरुदेव बता रहे हैं, वास्तव में ये जो गुरुदेव का मार्ग क्रियात्मक पथ है, क्रियात्मक मतलब क्रिया के द्वारा जो हमारे मन में जो जप और ध्यान की क्रिया होगी, उसी क्रिया से हम आगे बढ़ेंगे। तो ये जो क्रियात्मक पथ है, ये बहुत ही सुगम सहज गुरुदेव ने बनाया है। तो नरेश जी भाई साहब अपनी बात कहें पहले, फिर अन्य को आमंत्रित करते हैं। हाँ नरेश जी। जय जय गुरुदेव भाई साहब। सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। गुरुदेव द्वारा लिखित दिव्य लेखनी में से जो अध्याय दासोहम का दा नष्ट होना, दासोहम से जब दा हट जाता है तो सोहम रह जाता है। सोहम अर्थात मैं वही परमात्मा का स्वरूप हूँ जो विराट रूप है, जो एक जीव रूप में इस धरती पर विचरण कर रहा है। सोहम मतलब मुझ में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। ये जो मूल प्रकृति है, ये सनातन धर्म की प्रकृति है। यही वो धर्म है जो मानवता के पूर्ण विकास की बात करता है, अर्थात दिव्य रूपांतरण की बात करता है। लेकिन गुरुदेव की जो वेदना है इस चैप्टर के माध्यम से जो गुरुदेव ने प्रकट की, वो ये है कि हम भारतीय लोग जो है विदेशी पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करते हुए और गुलामी के काल में इतने अपना में जो है हीन महसूस करने लगे कि हमें अपने आध्यात्मिक गौरव पर विश्वास ही नहीं रहा। हमारी जो चेतना है वो इस कदर दब गई कि सारे क्रियाकलाप हम जो है पश्चिम से उधार लेके, हमारी मानसिकता भी एक उधार की मानसिकता की तरह रह गई है। और ये आत्म जागृति आनी बहुत जरूरी है। और गुरुदेव के दर्शन के द्वारा योग का जो आदर्श गुरुदेव रख रहे हैं, ये वैश्विक दर्शन बनेगा। और वैश्विक दर्शन बनने के जो पथ पे जो सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य होना है, वो हम भारतीय लोगों के द्वारा होना है। जो भारतीय लोग जो है जब तक इस चीज की अनुभूति नहीं करेंगे, अपना आप में इस चीज की जो दासोहम की जो वृत्ति उनके अंदर घर कर चुकी है, उसे हमें हटाना पड़ेगा। हमें अपने आप को पहचानना पड़ेगा कि हम में क्या सामर्थ्य है, क्या शक्ति है। और हम किसी भारतीय जो सनातन जाति है, ये कभी किसी को दबाने या कुचलने में विश्वास नहीं रखती है। मानवता के हित के लिए भारत ने अनादिकाल से कार्य किया है और समस्याओं का समाधान किया है और अब और करेगा। पतन के काल के द्वारा जो हमारा ज्ञान विज्ञान जो ऋषि मुनियों ने प्रकट किया था, वो पतन के काल के समय जो लोप हो चुका है वो पुनः प्रकट होगा। और यही श्री अरविंद भी कह रहे हैं और यही हमारे गुरुदेव के दर्शन के द्वारा जो योग का आदर्श गुरुदेव रख रहे हैं। और गुरुदेव जो बात कहते हैं, मैं मानवता में सतो गुण का उत्थान और तमो गुण का पतन करने संसार में अकेला ही निकल पड़ा हूँ।
मुझ पर किसी भी धर्म विशेष, जाति विशेष तथा देश विशेष का एकाधिकार नहीं है। तो ये जो विकास है ये किसी एक समुदाय या एक जाति तक सीमित नहीं है, और गुरुदेव का प्रयास जो है मानवता में दिव्य रूपांतरण का रहा है। और ये प्रयास आज से पहले कभी इस तरह का प्रयास इस धरती पे हुआ नहीं, इसलिए ये क्रिएशन ऑफ न्यू वर्ल्ड है। जो क्रमिक विकास के क्रम में जो विकास विज्ञान में कोष से आगे का जो विकास है, सच्चिदानंद धन जो है, वो जो 3 कोष है सच्चित और आनंद, वो कोष इस आराधना से चेतन होंगे। और ये परिवर्तन जो है आखिरी परिवर्तन जिसकी मानवता को अत्यधिक आवश्यकता है, केवल भारत और हिंदू दर्शन को ही नहीं पूरे संपूर्ण विश्व को इसका इंतजार है। और अनेकों भविष्य वक्ताओं ने इसके बारे में पहले से ही बोल रखा है। तो श्री अरविंद ने उसको स्पष्ट करते हुए बताया कि ये हमारा दायित्व है कि हम इस ज्ञान और विज्ञान को संपूर्ण विश्व में बांटें, जो योग का आदर्श है वो संपूर्ण विश्व को दें, और जो परिवर्तन गुरुदेव के नाम जप और ध्यान के द्वारा आ रहा है उनको भी बताया जाए। तो कहीं ना कहीं पहले हम भारतीयों का ये कर्तव्य बनता है कि इसको नैतिक रूप से और एक जिम्मेदारी के तौर पे इस दर्शन को समझे और इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार हो। ये ईश्वर की इच्छा है कि भारत पुनः जो है विश्व गुरु बने, और ये केवल धर्म के आधार पे होगा, योग का आदर्श रखा जाएगा। और हमारे अंदर जो ज्ञान विज्ञान है वो अब असीमित है, मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है। आज तक जो विकास हुआ है विज्ञानमय कोष के द्वारा या जो वैज्ञानिक पाश्चात्य वैज्ञानिकों द्वारा जो विकास हुआ है उससे कई गुना अधिक विकास अभी होना है। तो वो विकास जो है इस योग के द्वारा होगा और भारत अग्रणी रहेगा। और हम सबको ये समझना चाहिए कि मनुष्य जो है वो ईश्वर का रूप है, वो कोई किसी का दास नहीं है, वो अपने पूर्ण रूप में वापस विकसित हो सकता है। तो आराधना हमें भी करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस चीज़ को हम समझें कि ये परिवर्तन में हम अपनी क्या भूमिका निभा सकते हैं, हम क्या योगदान दे सकते हैं। जीवन तो मनुष्य जीवन छोटा ही है, ये तो आप मानो कि इतने संसार में इतने लोग हैं और उनमें से जो कुछ जो गुरुदेव के शिष्य हैं, तो पहला कर्तव्य तो उनका ही बनता है कि जो गुरु की इच्छा है वो उसकी पालना हो। तो हमारा तो दायित्व है ही है। तो पहले तो हम आराधना स्वयं अपने स्तर पे गंभीर होकर इस आराधना को करें और जो विकास जो समस्याओं को समाधान के लिए चाहिए उस रूप में हमें आगे आके पूरा इसमें योगदान देना चाहिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर। बिल्कुल, जैसे जैसे आराधना बढ़ती है, ध्यान की गहराई बढ़ती है, प्रचार भी बढ़ता है। तो आगे तो प्रचार कार्य में तो हमें अपनी यथासंभव सहज रूप से जितना कर सके करना चाहिए। अगले क्रम में समेष्ठा जी गुरु बहन हैंड रेज किया है, बोलिए गुरु बहन। जय श्री गुरुदेव भैया। जय 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 गुरुदेव। श्री गुरुदेव सभी को। भैया आज है ना, मैं जैसे ध्यान लगाने बैठी ना तो मैं देखती हूँ सेशन में जैसे भी कोई अपने घर में गुरुदेव की फोटो तस्वीर लाते हैं तो वो माला चढ़ी होती है उनपे। तो मैं ऐसे सोच रही थी भी आज है ना बाद में पूछूंगी गुरु भाई से भी, गुरु भाई मैं मेरी तस्वीर पे गुरुदेव की तस्वीर पे ये माला चढ़ाऊं। मेरी बात वैसे पूरी नहीं हुई इतने से में गुरुदेव ने बोला है कि कोई बात नहीं, जैसे तू मेरे को रखेगी ना मैं वैसे ही रह लूंगा। जय श्री गुरुदेव भैया। बहुत अच्छा गुरु बहन, भक्त तो और भगवान। भैया एक दिन है ना 2-3 दिन की बात होगी, मैं जैसे शाम को बैठी थी तो मैं तो ऐसे खुशी में ही मेरे आंसू निकल रहे थे। तो मैंने देखा आंख खोल के तो सामने गुरुदेव की आंखों में भी आंसू थे। तो थोड़ा सा मेरे को ये बताओ भी ये सच में है या भी कोई, मेरे को ऐसे लग रहा था, मैं बार बार देख रही थी लेकिन गुरुदेव की आंखों में था। मेरी तस्वीर है ना जो घर में गुरुदेव की, उसकी आंखों में था पानी। और ये थोड़ा सा मेरे को बताओ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव दीदी। हाँ नरेश जी। जी भाई साहब, कई तरह के जो दिव्य अनुभव साधकों के रहते हैं और गुरु बहन जी को जो अनुभव हुआ इसमें किंतु परंतु तो है ही नहीं। कई साधक ऐसा बताते हैं कि गुरुदेव को जो भोग लगाया वो भोग जो है वो उसमें से कुछ अंश जो है
पता नहीं कहाँ चला जाता है। तो इस प्रकार से जो भी अनुभूति हो रही है वास्तविक है और हमें शंका किसी भी प्रकार से करनी नहीं चाहिए। जो हो रहा है वो सब इस आराधना के माध्यम से लगभग कई साधकों को अनुभव होता है, जिनके भाव इस तरह के तीव्र भाव होते हैं, होता है इस तरह की अनुभूति। जय गुरुदेव। बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं। अभी एक गुरु भाई मुझे मिले थे जो अगले गुरुवार को आएंगे, कल नहीं उससे अगले गुरुवार को उनको आमंत्रित किया है मैंने। तो वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने जब भी, ऐसा 2-3 बार हो गया कि उन्होंने दादा गुरुदेव को कुछ भोग लगाया और जैसे ही पलक झपकाई कुछ गायब हो गया, और गुरुदेव के लिए कुछ रखा तो ऐसा 2-3 घटनाएं उनके साथ हो गई। तो बड़ा उनका दिव्य अनुभव है। और उनके जब उनकी पत्नी जब गर्भवती थी तो आप उनके शब्दों में सुनना कि उनको किस तरह से दिव्य अनुभूति हुई और उनके पुत्र हुआ उस समय, कि जो प्रसव पीड़ा उनकी पत्नी को हो रही थी वो उनको होने लग गई और उनके पुत्र बिल्कुल स्वस्थ पुत्र पैदा हुआ। तो पूरा शब्दों में अगले गुरुवार को आएंगे दीपक जी भाई साहब, वो पूरा बताएंगे आपको। और वो देवी के बहुत बड़े उपासक थे पहले, पर किस तरह से वो माता की पूजा करते करते, जगदम्बा की पूजा करते करते उनसे प्रार्थना करने लगे कि मुझे गुरुदेव दे दो। तो उनकी कृपा से गुरुदेव मिले और फिर किस प्रकार वो गुरुमय हुए, ये पूरी बात वो बताएंगे। तो आज के अगले क्रम में कोई गुरु भाई। और गुरु भाई मेरी थोड़ी और बात है। कल जी। जैसे मैं टाइम हुआ ना 7 बजे का, तो उस टाइम एक कोई है मेरे ससुराल से गुरु बहन, उसका फोन आया मेरे पास। तो उसने ऐसी ऐसी बातें बताई है मेरे को, बहुत 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 भैया ज्ञान की बातें। मैं जैसे ही मैं ध्यान लगाने बैठी, उसने फोन काटा नहीं। उसने बोला कि आज है ना तेरा गुरुदेव ही तेरे से बात कर रहा है। तो इतना ज्ञान दिया उसने और मेरे को बोला कि तू है ना अपने हृदय पे रखे हाथ और गुरु माँ से करुण प्रार्थना किया कर। वो माँ है ना, वो आदि शक्ति, वो तेरे जरूर सुनेगी और वो तेरे पास ही है। तो मेरे को ऐसे बहुत बहुत ज्ञान दिया भैया, मेरे जैसे रोम रोम में ऐसे रोंगटे खड़े हो रहे थे। जैसे मुझे ऐसे लग रहा था जैसे स्वयं गुरुदेव ही मेरे को आके ये सारा कुछ कह रहे हैं, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर। बहुत अच्छा लग रहा था भैया, बहुत ज्ञान की बातें बताई उसने। बहुत स्वयं मैं आंखें खोल के देखूं तो ऐसे लगता है जैसे गुरुदेव ही मेरे को सब कुछ बता रहे हैं इसके माध्यम से कि तू ऐसा कर, तू ऐसे क्या कर, तू बस तुम ऐसे मांगना मत कभी भी, एक भिखारी बन के मांगना मत, मैं अपने आप से सब कुछ कर दूंगा। और वो कह रही थी कि बस तू आज ऐसे सोच कि तेरा गुरुदेव ही तेरे से बात कर रहा है। बहुत बातें की। जैसे हमारा ध्यान लग रहा था ना, उस टाइम उसका फोन कटा ही नहीं, मैं ध्यान में आंख बंद करके बैठी थी और वो बोले जा रही थी भैया। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे स्वयं आगे हैं मेरे को समझा रही है अभी तू ऐसे ऐसे किया कर। हाँ, जय श्री गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव दीदी, बहुत अच्छा। जैसी आपकी भावना है गुरुदेव उसी रूप में दर्शन देते हैं, तो ये तो बात ठीक है। नरेश जी गुरु भाई हैंडरेज किया, बोलिए नरेश जी। जय गुरुदेव सभी का। जय गुरुदेव सर मैं कहा था जो आप कल बताए सर, जो गुरु भाई आ रहे हैं तो मॉर्निंग में आएंगे शाम को आएंगे? नहीं, ये शाम को होता है हमेशा। गुरु भाइयों का शाम को सायकालीन सेशन में करते हैं। अगर आप अटेंड नहीं कर पाए तो रिकॉर्डिंग ग्रुप में मिल जाएगी। वो शाम को थोड़ा बिजी होता है शेड्यूल, इसलिए थोड़ा मैंने कहा मॉर्निंग में आराम से हो जाता है, इसलिए पूछा मैंने। एक्चुअली में सायकालीन सेशन शुरू से ही वही प्रक्रिया चल रही है, तो आप एक बार जो जैसा रिकॉर्डिंग आप सुन सकते हैं, वो रिकॉर्डिंग ग्रुप में मिल जाएगी। वही होगा। जी जी, चलो ठीक है, ठीक से। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई बहन कुछ बोलना चाहे, एंड्रेज करें। सेशन का समय है अभी अपने पास 10 मिनट है अभी। तो हाँ, पृथ्वीराज जी बोलिए। पृथ्वीराज नाम आ रहा है, माइक ऑन किया। जय गुरुदेव सर। कहाँ से हैं पृथ्वीराज जी?
मैं जोधपुर से। जोधपुर से, बोलो सर। पहली बार ही जुड़ा हूँ आज। नियमित ध्यान करते हैं? हाँ, हाँ, तो आप आया करो, हमारा सेशन रोज चलता है और सामूहिक ध्यान चलता है। कब से मैं दीक्षित हो? एक छोटी बात है अपनी जो मैंने फील की वो आपके सामने रख रहा हूँ। अब आपको कैसा लगे क्या नहीं ये सब गुरुदेव जाने। जी जी, बोलिए। कि जब मैं लोगों को फोटो दिखा के ध्यान करवाता, उनके कमेंट होते थे कि ये बुढ़े हैं, ये चश्मा लगाते हैं, ये क्या ठीक करेंगे। इतने मैं 2008 से दीक्षित हूँ। तो फिर उन्होंने, उनके लिए फिर मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव ऐसा कुछ करो कि ये सामने वाला एक शब्द नहीं बोल पाए। तो उसके बाद जब मैं लोगों को गुरु नाम से ध्यान करवाना शुरू किया तो उनको वही रिजल्ट मिला। मेरे को ना तो फोटो दिखाने की जरूरत पड़ी, ना मंत्र बताने की। ध्यान में गुरुदेव उनको दर्शन देते और फोटो मतलब मंत्र मिल जाता। ये मेरा अनुभव है। और आप भी प्रैक्टिकल किसी को देखना चाहे तो दिखा सकते हैं, और होता है। जबकि मेरे को गुरुदेव के दर्शन नहीं होते, ना बात होती है, और जिनको बैठो उनको हो जाती है। बहुत अच्छा गुरु भाई, आपकी बात छोटी है पर बहुत गहरी बात है, और गागर में और सागर लिए। इस मिशन के लिए मैंने तो व्यक्तिगत तौर पे यही कर रहा हूं मैं, कि कोई भी आ गया मेरे से बात करना, बात बाद में करना, पहले इस गुरु नाम से ध्यान कर लो, फिर कोई भी नाम जप तू तेरा, ईश्वर ईश्वर जप, अल्लाह जप, जिसे जप, कोई भी, उसको जो रिजल्ट मिल रहा है वो गुरुदेव की ऐसी कृपा हुई। ये चीज है सर। बहुत अच्छा पृथ्वीराज जी, बहुत अच्छा लगा। इतने पुराने गुरु भाई हो आप, और वो भी जोधपुर से, गुरुदेव के कर्म भूमि से हो आप। तो बहुत अच्छा लगा आज आपका आना। जितना संभव हो गुरु भाई आप आया करो हमारे सेशन में। ये गुरुदेव का ही मंच है और जोधपुर आश्रम का ही ऑनलाइन सेशन है, तो आप ध्यान कर आया करो सुबह शाम। और जरूर। जी जी। लेकिन मैं एक बात पूछ रहा था कि लोगों को लग रहा है कि ये गलत है। बहुत से ने मेरे को बोला कि तू गलत कर रहा है। मैं कहा भाई गुरुदेव जाने, गुरुदेव करवा रहे हैं, मैं तो क्या कर रहा हूँ, मैं तो बैठा देता हूँ। और जब मेरे को फोटो दिखाने उसको जरूरत ही नहीं पड़ती, जब गुरुदेव खुद दिख जाते हैं तो फिर मैं क्या करूँ। हाँ ठीक है गुरु भाई, जैसे आपकी प्रेरणा है वैसा चलने दीजिए, और लोग अपने आप ही गुरुदेव तक पहुंच जाएंगे। हाँ, अ, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर। ओके। और इस ग्रुप में भी ऐसे हैं गुरु भाई जो मतलब गुरुदेव ने माध्यम मेरे को बना के उनको जोड़ा है, और आप उनसे भी बात कर सकते हो। मेरी बात, मेरी क्या गुरुदेव की बात में उनके साथ कितनी सच्चाई हुई, इसे जो एक गुरु नाम से जुड़ गए। फोटो तो बिल्कुल उन्होंने बाद बिल्कुल में भाई देखी। साहब, बिल्कुल हम इसके ऊपर बहुत अच्छी चर्चा करेंगे, और बहुत अच्छी ये बात आपने कही है। जय गुरुदेव। जय गुरु। जी बबीता जी, गुरु बहन। गुरुदेव जीवन में ऐसे रच बस रहे हैं कि मैं क्या बताऊं उनकी कृपा को। और आज मैं अभी फिलहाल कैलकाटा में हूँ। बेटा 12th का एग्जाम देने के बाद में, ऐसे तो 10 साल बहुत लंबा संघर्ष चला मेरी जिंदगी में, उसको लेकर के, उसके हेल्थ को लेकर के, फिजिकली और मेंटली दोनों। और गुरुदेव की कृपा से उसका, जिसने 7 साल तक पढ़ाई नहीं की, एक स्कूल नहीं जा पाया, 2 साल उसने ड्रॉप ईयर लिया 12th के लिए, और उसके बाद में भी उसने 12th के पेपर में बहुत मिनिमम पढ़ करके, ना के बराबर पढ़ के 68% रिजल्ट किया। और हम सोच रहे थे कि उसका एडमिशन हमें किसी प्राइवेट भवानीपुर जैसे कॉलेज में कराना पड़ेगा। और गुरुदेव की ही प्रेरणा से पता नहीं कैसे जेडी बिरला के लिए 2 बार इसके पापा ने इसको भेजा कैलकाटा कि तुम जाओ। और अपनी ही काबिलियत के बल पर इसने दोनों एग्जाम को पास किया, और जेडी बिरला में इसका एडमिशन हो गया। और आज मैं सुबह जब इसको लेकर आ रही थी, तो जिस फ्लैट में 4 बच्चों को एक साथ रहना है, उसमें एक बच्चा जामताड़ा का है जिसको हम लोग जानते हैं, और लड़का बहुत अच्छा है नेचर से।
और 2 रूम है उसमें। तो मैं गुरुदेव को प्रार्थना कर रही थी सुबह कि गुरुदेव, मैं बाकी दोनों बच्चों को नहीं जानती, जामताड़ा वाले बच्चे जिसका नाम आयुष है उसको जानती हूँ, तो आप कुछ ऐसा करना अगर आपको उचित लगे तो, कि मेरा बेटा और आयुष दोनों एक रूम में रहें। और जब मैं फ्लैट में आई तो आयुष ने कहा कि आज जो एक नया लड़का आया है आंटी, वो बगल वाला जो लड़का है उसका वो दोस्त है, तो ऐसा करते हैं कि चेहल मेरे साथ रह जाएगा। तो मैं गुरुदेव को नतमस्तक हो गई और गुरुदेव ने जैसे मेरी सुन ली और दोनों बच्चे एक साथ रूम में हैं। और 2 बार ऐसा हुआ है मेरे साथ में गुरुदेव से जुड़ने के बाद में। गुरुदेव की कृपा से नाम जब बहुत अच्छा चलता है। और आज मैं राइट साइड में बैठी हुई थी कार में, ड्राइवर की सीट के पीछे में, और एक ट्रक ने पीछे से आकर के पूरी गाड़ी में राइट साइड में पूरे में मतलब अच्छी खासी डेंट होते हुए घसीटते हुए ट्रक आगे की ओर चली गई। एक साइड का हम लोगों की कार डैमेज हो गई और मैं बगल की सीट में बैठी हूँ। मेरा नाम जब चल रहा है अंदर, और मुझे एक पल के लिए भी घबराहट नहीं हुई। मुझे पूरे टाइम जब वो ट्रक बगल से क्रॉस कर रही थी घसीटते हुए, तो मेरे अंदर बस यही चल रहा था कि गुरुदेव है ना, गुरुदेव है ना। और सेम ऐसा ही वाकया साल भर 1.25 साल पहले इसी कार में, मैं राइट साइड में थी, मेरा बेटा भी बैठा था, और इसी ढंग से उस समय मेरा बेटा ड्राइव कर रहा था। इसी ढंग से कार एकदम, उस समय तो बहुत तेज स्पीड में थी कार, और ऐसे ही वो बगल से एकदम सटते हुए डेंट लगाते हुए निकल गई थी। उस दिन भी मेरा 9:30 बजे थे उस दिन रात के, और मेरा नाम जब चल रहा था, तो देवर और ये थोड़े मतलब कार से निकले, बस ड्राइवर को पकड़ा, उतारा नीचे, और मैं बस अपने गुरुदेव को नतमस्तक थी, एकदम सहज भाव से कार में बैठी हुई थी और बार बार उनको धन्यवाद कर रही थी कि आपका लाख लाख शुक्र है। और मैंने अपने बेटे से यही कहा कि आज बहुत बड़ा कोई संकट था जिसको भगवान ने टाल दिया। मुझे सिर्फ ये तो कृपा है ही गुरुदेव की, मुझे एक चीज खाली ये समझना था कि जैसे मैं इस चीज को ऐसे मानती हूँ कि अगर गुरुदेव ने कृपा की है और इतनी बड़ी मुसीबत को टाला आज, तो जैसे मेरे देवर और कार की हमारी इंश्योरेंस है, जनरली होती ही है सबकी, तो जब हम उन्होंने ट्रक ड्राइवर को उतारा नीचे और 1.5-2 घंटे हमारे इस प्रोसेस में गए कि मतलब उससे कुछ ट्रक ड्राइवर का जो भी मालिक है उससे कुछ पैसे निकलवाएं कि तुमने मेरी कार का इतना नुकसान किया। तो मैं सिर्फ इसका जवाब चाह रही थी, समझना चाह रही थी कि अगर हम पूरी तरह से भगवान को नतमस्तक हैं, गुरुदेव को नतमस्तक है, मैं हूँ, मेरा परिवार तो भगवान को मानता है, इन जनरल सांसारिक जैसे मानते हैं, तो क्या किसी और बात में आना चाहिए, जाना चाहिए? जब प्रारब्ध आते हैं तभी इस तरह की घटनाएं घटती हैं, और पहाड़ रूपी मुसीबत राई के रूप में छूते हुए निकल जाती है। तो जो हम आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं और आध्यात्म को अंदर से समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर मेरे देवर और मेरे हस्बैंड नहीं रहे और सिर्फ मेरे पर ये बात रहे, हम जैसे साधकों के लिए ये बात हो, तो हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? क्या इंश्योरेंस वाली बात या पुलिस वाली बात, उन सब में जाना चाहिए? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव दीदी। जो प्रैक्टिकली जो कुछ होता है वो तो करना ही चाहिए। जैसे जो आपका नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई इंश्योरेंस से भी करनी चाहिए,
और जो ट्रक वाला है उसको भी बोलना चाहिए, तो आगे से वो भी अवेयर रहेगा कि मैंने हाँ अगर कुछ किया तो मुझे लोग पकड़ सकते हैं। और अगर हम उसको रोकेंगे नहीं तो वो सोचेगा कि किए जाओ, कोई बोलने वाला नहीं है। तो मुझे हाँ लगता है कि जो भी लीगल एक्शन होना चाहिए, हाँ लीगल वे में वो कर लेना चाहिए। हाँ जी गुरुदेव जी। हमेशा एक बात कहते थे कि व्यक्ति को युग के गुण धर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए। तो हमें कलयुग का गुण धर्म है कि मजबूत रहते हुए लीगल वे में कार्य करें। हम सात्विक बहुत ज्यादा बन जाएंगे, सतयुग के प्राणी बन जाएंगे, तो व्यवहारिक जीवन में काफी कठिनाई आएगी। तो बहुत बहुत अच्छी बात कही गुरु भाई आपने, धन्यवाद आपका दिल से, धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद। गुरु नाम संजीवनी, सतगुरु मुक्ति के सार। एक निष्ठ गुरु नाम जपे, प्रकट मिले करतार। गुरु ज्ञान भंडार है, नाम ज्ञान आधार। अंतर मन में प्रकाश करे, तमस मिटे उजियार। अंतर मन में प्रकाश करे, तमस मिटे उजियार। तमस मिटे उजियार। एक अर्ज है तुमसे ए मालिक, एक अर्ज है तुमसे हे सतगुरु, अमृत बेले में जगा देना। एक अर्ज है तुमसे हे मालिक, अमृत बेले में जगा देना। मन भटक न जाए इधर उधर, सिमरन में हमको बिठा देना। एक अर्ज है तुमसे ए मालिक। माया के चंगुल फंस ना सकूं, चरणों में अपनी बिठा लेना। माया के चंगुल फंस ना सकूं, चरणों में अपने बिठा लेना। अंतर मन पीर मिटा देना। अंतर मन पीर मिटा देना। अपनी करुणा बरसा देना। एक अर्ज है तुमसे ए मालिक, अमृत बेले में जगा देना। मन भटक न जाए इधर उधर, सिमरन में हमको बिठा देना। एक अर्ज है तुमसे ए मालिक। नित साथ
साँझ सवेरे ध्यान करूं, तुम योग प्रभु जी रचा देना। नित्य साँझ सवेरे ध्यान करो, तुम योग प्रभु जी रचा देना। अंतरे मन ध्यान करूं जब मैं, अंतरे मन ध्यान करूं जब मैं, तुम अपनी दर्श दिखा देना। एक अर्ज है तुमसे ऐ मालिक, अमृत बेले में जगा देना। मन भटक न जाए इधर उधर, सिमरन में हमको बिठा देना। एक अर्ज है तुमसे ऐ मालिक, जब नाम का सिमरन भूलूं मैं, तुम हमको याद दिला देना। जब नाम का सिमरन भूलूं मैं, तुम हमको याद दिला देना। मैं भटक न जाऊं हे भगवन, मैं भटक न जाऊं हे भगवन। तुम सत्य की राह दिखा देना। मन भटक न जाए इधर उधर, सिमरन में हमको बिठा देना। एक अर्ज है तुमसे ऐ मालिक, जब काल का फंद लगे भगवन, तुम फंद से हमको छुड़ा लेना। जब काल का फंद लगे हमको, तुम फंद से हमको छुड़ा लेना। चरणों में समर्पित जीवन यह, चरणों में समर्पित जीवन यह, भव नैया पार लगा देना। एक अर्ज है तुमसे ऐ मालिक, अमृत बेले में जगा देना। मन भटक न जाए इधर उधर, सिमरन में हमको बिठा देना। एक अर्ज है तुमसे ऐ मालिक। जय गुरुदेव आप सभी को, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कलगी भगवान। कलाजी सभी को जय श्री गुरुदेव। गुरु भगवान की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो, जगत के कल्याण के लिए हो।
बोलो दसम अवतार कल की भगवान की जय हो। जय हो। शिवदारी